पितरों के नाराज होने का लक्षण कैसे पता लगाएं कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं या रुष्ट हैं। आइए कुछ लक्षणों से जानते हैं कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं या हमसे प्रसन्न हैं। देखा होगा आपने कि कई समस्याएं हमारे घर में आती हैं और कई काम होते होते नहीं हो पाते हैं। यही कारण होते हैं पितरों के रुष्ट होने के। आइए हम जानते हैं कुछ खास कारणों के बारे में। खाने में से बाल निकलना, ये आप एहसास कर सकते हैं कि अक्सर खाना खाते समय यदि आपके भोजन में से बाल निकलता है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। यदि एक आध बार ये ऐसा होता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ होता है कि उसके खाने में से बाल निकलता है। यह बाल कहाँ से आया इसका कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति यदि कहीं बाहर भोजन भी कर रहा हो, कहीं रेस्टोरेंट में भी गया हो, उसके ही खाने में वहाँ पर भोजन में बाल निकलता है और परिवार के लोग इसे ही दोषी मानते हैं, तो समझिए कि यह हमारे पुत्रों का रुष्ट होने का कारण है। बदबू आना हमारे घर परिवार में कुछ लोगों की समस्या रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है। यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने हम आदी हो जाते हैं कि हमें वह दुर्गंध आना बंद हो जाती है, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि आपके घर से दुर्गंध आ रही है। ऐसी परेशानी होना भी पितरों के असंतुष्ट होने का कारण होता है। पूर्वजों का बार बार स्वप्नों में आना, ऐसा कई लोगों को होता है कि उनके पितर उनके स्वप्न में बार बार दिखाई देते हैं और वे बहुत परेशान रहते हैं। यह उनकी अतृप्त आत्मा का कारण रहता है। वे यहीं मृत्यु लोक में विचरण करते रहते हैं और वे हमसे रुष्ट रहते हैं। इस कारण से बार बार एक व्यक्ति को स्वप्न में पूर्वज दिखाई देते हैं। शुभ कार्यों में अड़चन आना, शुभ कार्य ना होना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई त्यौहार मना रहे हों या कोई उत्सव आपके घर पर हो रहा हो, ठीक उसी समय पर कुछ ना कुछ ऐसा जटिल काम आ जाता है कि जिसमें रंग में भंग डल जाता है। ऐसी घटना घटित होती है कि खुशी का माहौल बदल जाता है। ऐसा होना, शुभ अवसरों पर अशुभ घटित होना पितरों की असंतुष्टि के संकेत माने जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना, बहुत बार आपने अपने आसपास या फिर रिश्तेदारों में देखा होगा या अनुभव भी किया होगा कि बहुत अच्छा युवक है और कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। एक लंबी उम्र निकल जाने के पश्चात भी शादी नहीं हो पाना कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि घर में पहले ही किसी कुंवारे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी हो तो उपरोक्त स्थिति में बनने के आसार बढ़ जाते हैं। इस समस्या के कारण भी पितृ लोग रुष्ट होते हैं। इस कारण से घर में शादी विवाह नहीं हो पाते हैं। मकान या प्रॉपर्टी की खरीदारी ना होना, आपने देखा होगा कि एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान या ज़मीन का एक हिस्सा किन्हीं कारणों से बिक नहीं पा रहा। यदि कोई खरीदता है तो वह खरीद नहीं पाता, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। यदि कोई खरीदार मिलता भी है तो सब कुछ होने के बावजूद भी अंत समय में वह सौदा नहीं हो पाता है। इस तरह की स्थिति यदि लंबे समय से चली आ रही है तो यह मान लेना चाहिए कि यह कोई अतृप्त आत्मा है जिसका उस भूमि का, जमीन के टुकड़े से कोई संबंध है। यह हमारे पितरों का संबंध होता है। संतान न होना, हमारे परिवार में संतान की उत्पत्ति न होना, यह भी पितरों की अतृप्त आत्मा का और पितृरुष्ट होने के संकेत होते हैं। सभी यह जो कारण हैं वह पितरों के रुष्ट होने के, पितरों के नाराज होने के या पितृ अतृप्त होने के
संकेत दिए गए हैं। इन संकेतों को आप एहसास कर कर जान सकते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं या हमसे संतुष्ट हैं। इनके उपाय के रूप में आप उनका पिंडदान करिए, उनका तर्पण श्राद्ध करिए, ब्राह्मणों को दान करिए, गौदान करिए और पीपल बड़ आदि देव वृक्षों का लगाइए, विष्णु मंत्र का जाप करिए और प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तियों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों न हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव न हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अमावस्या को यह अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है।